राजस्थान, हाड़ा शासक की बेटी थी। बहुत सारे लोग कथाएं सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे। हाड़ी रानी सलमपुर के सरदार, राजपूत सरदार से उनकी शादी हुई राजा रतन सिंह से। राव रतन सिंह छुड़ावत शादी हुई। महाराणा राज सिंह का शासन था। महाराणा राज सिंह ने राव रतन सिंह चूड़ावत के मित्र शार्दुल सिंह को भेजा कि जाओ राव रतन सिंह से कह दो कि जो सेना आ रही है औरंगजेब की, उसको बीच में रोकना है, उसको बीच में रोकना है। बंधुओं माताओं, जरा गंभीरता से विचार करिए। शादी के 7 दिन हुए। शौर्य में अद्भुत करुणा भी छुपी हुई, अद्भुत करुणा छुपी। बोलते समय हृदय फटने लगता है। 7 दिन हुए थे विवाह के, राव रतन सिंह और हाड़ा रानी के, हाड़ी रानी के नाम से। और शार्दुल सिंह ने जब ये समाचार दिया कि आपको औरंगजेब की जो सेना आ रही है उसको बीच में रोकने का आदेश महाराजा राज सिंह ने किया है, आपको जाना पड़ेगा। चले गए, लेकिन 7 दिन विवाह के हुए थे, अभी तो ठीक से पत्नी से परिचय भी नहीं हुआ। अब जब कोई राजपूत सेना नायक जब युद्ध के लिए निकलता था तो ये मान के चलता था कि जो मैंने बताया, या तो प्राणोत्सर्ग या तो प्राण रहने या अथवा बचे रहने का कोई प्रावधान नहीं रहता कि जा रहे हैं तो जीत के ही आए। नहीं, युद्ध के लिए गया तो अब महारानी सोच रही कि क्या होगा, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। हाड़ी रानी के मन में भी अनेक संकल्प विकल्प। आधे रास्ते पर बड़ी याद आने लगी महाराज रतन सिंह, सरदार रतन सिंह। उसकी पत्नी की याद। अपने एक दूत को बुलाया कि जाके अपनी मेरी महारानी से, पत्नी से कह दो कि बड़ी याद आ रही है और कोई प्रिय वस्तु अपनी भेंट कर दे, कोई निशानी दे दे जिस निशानी को देख देख कर मैं उसको याद कर लिया करूंगा, अपने दिल को दिलासा दे दिया। उसका दूत पहुंचा हाड़ी रानी के पास। रानी, आपके पति का ये पत्र। हाड़ी रानी ने पत्र पढ़ा। प्रिय वस्तु निशानी के रूप। माताओं का हृदय फूलों से भी ज्यादा कोमल होता है बंधु माताओं, लेकिन ये भारत की वीर प्रसूता माताएं हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर फूलों जैसे हृदय को वज्र से ज्यादा कठोर किया है। ये धरती पर कोई कर सकता है तो भारत की माताएं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर कर लेते हैं। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी बंधु माता, हाड़ी रानी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। लेकिन सोचने लगी, मेरे पति को यदि मेरी याद आएगी तो वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा,
और युद्ध में यदि उसकी अकर्मण्यता से, उसकी कमजोरी से युद्ध हारे तो बड़ा भारी कलंक लगेगा, बड़ा भारी अपयश होगा, राजा का विश्वास टूट जाएगा। दूत से कहीं सुनो, कुछ कहना मत, न कुछ बताना, अपनी प्रिय वस्तु, उनकी प्रिय वस्तु मैं भेंट में भेज रही हूं, राजा को ले जाकर दे देना। और पत्र लिखा कि हे स्वामी, मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु, अंतिम वस्तु भेंट दे रही हूं, देश के लिए लड़िएगा, अब मुलाकात स्वर्ग में होगी, वहीं आपकी प्रतीक्षा करें। और बंधो माताओं, क्या शक्ति, क्या छाती, क्या कलेजा रहा होगा, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हाड़ी रानी ने तलवार उठाया और अपनी गर्दन काट के प्लेट में सजाकर भेज दिया, जाओ हमारे पति को। 7 दिन की नवविवाहिता हाड़ी रानी, उसका पति देश की रक्षा के लिए कदाचित उसके कारण विफल न हो, अपने गर्दन को काट के सोने की थाल में कपड़े से ढक कर भिजवाया। दूत गया, कांप रहा था। दूत क्यों कांप रहे? रानी ने भेजा नहीं क्या? नहीं राजन, ये भेजा है। बंधुओं माताओं, बहुत रोए पत्र पढ़कर और अपनी पत्नी का कटा हुआ गर्दन देखकर, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि उसके बाद राव रतन सिंह ने ऐसा युद्ध लड़ा है, ऐसा युद्ध लड़ा है, एक बार में तलवार के प्रहार से हजारों मुगल सैनिक युद्ध के मैदान में कटकर गिर रहे थे और भीषण युद्ध लड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। बंधु माताओं, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पूर्वजों की यही घोषणा थी और हम सब की भी यही घोषणा होनी चाहिए। क्या? हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे